नमस्कार प्रिय साथियों। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो है आव्यूह पर बात कर रहे थे और आव्यूह पर हमारा जो है वो पांचवा क्वेश्चन हो गया था। छठा क्वेश्चन में जो है 3 क्वेश्चन दिया गया था जिसमें से आपके 2 क्वेश्चन हो गए थे। आज हम जो है तीसरा क्वेश्चन उसमें से देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पीछे के सारे वीडियो समझ में आए होंगे, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो सबसे पहले आप जो है अगर पीछे की वीडियो नहीं भी देखे हैं तो पहले आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको जो है वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसे देख लीजिएगा और जल्दी से अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। तो जैसा कि हम अब छठवें क्वेश्चन पर बात करेंगे और हमारा छठवां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, ठीक है। और उसी छठवें क्वेश्चन पर जो है हम जो है ये क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा छठा क्वेश्चन आपका दिया गया है, देखिए इस तरीके से हमारा छठा क्वेश्चन दिया गया है कि छठा क्वेश्चन आपका छठा में जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो छठा क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पर लिखा हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड लिखा हुआ है। फिर ठीक इसके नीचे लिखा गया है x प्लस जेड और इसके नीचे ठीक लिखा गया है y प्लस जेड, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक मैट्रिक्स ये बन गया और एक और इसके बराबर में दिया गया है आपका एक आव्यूह जो है वो लिखा गया है कि 9, 5 और 7। तो इसे हम हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको हमें कोई भी क्वेश्चन हल करने से पहले उसे समझना पड़ता है, और अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपने नहीं समझा है तो जो आप जाकर लिंक में देखिए, वहाँ डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, लिंक से आप जो है वीडियो पर जा सकते हैं और वहाँ से जो है सारे क्वेश्चन सारे वीडियो आप देख सकते हैं जो है। तो देखिए ये आपका जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, कहने का मतलब है ये देखिए इसमें केवल जो है 1, 2, 3, इसमें आपका 3 पंक्तियां दी गई है, 3 रो दिया गया तथा आपका अगर स्तंभों की बात करेंगे तो ये एक ही स्तंभ में है जो है, ये केवल इसमें जो है ऐड हो गए हैं, इसमें 3 ऐड हो गए हैं, इसमें 2, इसमें 2, ठीक। और यहाँ पर देखें तो ये हमारा जो है आव्यूह अगर बात करें तो देखिए इस आव्यूह में जो है हमारा 1, 2, 3, क्या 3 है इसमें, तो इसमें जो है 3 पंक्तियां तथा एक आपका जो है स्तंभ दिया गया है। और इस तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा क्या बन रहा है, देखिए क्वेश्चन में अगर हम इसे हल करना चाहें तो इसे कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको लिख लेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आपका 9 दिया गया है। तो देखिए इसे हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था x, y और z के मान ज्ञात करना था इस छठे क्वेश्चन में। तो ये तीसरा क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन हमने बता दिया है पीछे वीडियो में, वहाँ देख लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या दिया गया है आपका 9 दिया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है आपका कि x प्लस जेड बराबर आपका दिया गया है, देखिए 5 दिया गया है। और फिर y प्लस जेड बराबर आपका 7 दिया गया है। तो y प्लस जेड बराबर आपका कितना दिया गया है, 7 दिया गया है। तो हमें सबसे पहले करना क्या होगा, सबसे पहले किसी एक का मान निकालेंगे, और किसी एक का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें इसी में से जो है कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इसी समीकरणों में से। मान लीजिए 1 समीकरण, 2 समीकरण, 3 समीकरण इस तरीके से आपका दिया गया है, ठीक। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है इस समीकरण में देखिए x, इसमें x प्लस जेड दिया गया है तो y की वैल्यू निकल जाएगी। तो सबसे पहले हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो y की वैल्यू निकालने के लिए ये x प्लस जेड बराबर 5 दिया गया है, तो यहाँ पर x प्लस जेड के स्थान पे हम क्या रख देंगे, देखिए इस तरीके से अगर यहाँ पर हल करें तो ये हो जाएगा आपका, देखिए इस तरीके से। तो x और x प्लस जेड बराबर कितना दिया गया था, नहीं इसे आप रख लीजिए क्योंकि कुछ किसी से भी कीजिए हो जाएगा सबसे हल, ठीक। तो y प्लस जेड बराबर आपका, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ किनारे है तो इस x लिख लिया, उसके बाद प्लस y प्लस जेड की वैल्यू 7 दी गई है, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि 7 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसे आप देखिए समीकरण भी मान के लिख सकते हैं, 1 समीकरण, 2 समीकरण, 3 समीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे पता है कि समीकरण 2 का जो है ये देखिए समीकरण 3, तो समीकरण 3 का मान जो है वो 1 में रखने पर इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा x प्लस 7 बराबर आपका 9 दिया गया है यहाँ पर, तो 9 लिख लेंगे। उसके बाद इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे कि x बराबर 9 माइनस 7, क्योंकि 75 करने पर यह प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू यहाँ पर आपकी 2 आ रही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम और सारे जो आपके दिए गए हैं उसका अगर अवयव निकालें, तो उसका अवयव निकालने के लिए देखिए क्वेश्चन आपका बुक में दिया गया है, बुक से ही सारे क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं ताकि और कहीं से क्वेश्चन आपका जो है कन्फ्यूजन ना पैदा हो, ठीक। तो देखिए अब ये क्वेश्चन हो गया हमारा, इसका मतलब x की वैल्यू निकल गई। अब x की वैल्यू निकल गई हमें, तो x की वैल्यू निकल गई तो y की वैल्यू भी निकाल लेंगे और z की वैल्यू भी निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू 2 निकल गई है, x का वैल्यू जो है इसमें रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। अगर यहाँ पर हम रख दे रहे हैं तो क्या निकल रहा है, देखिए x की वैल्यू इस समीकरण में रखेंगे, अगर समीकरण 2 से यहाँ लिख दें समीकरण 2 से, ठीक है।
तो इसे हम कैसे करेंगे पता है, सबसे पहले हम जो है x की वैल्यू इसमें रखेंगे, तो x बराबर आपका 2 दिया गया है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, प्लस z लिख लेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, ये आपका 5 दिया गया है तो यहाँ पर 5 लिख लेंगे। उसके बाद इसको हल कैसे करेंगे, तो इसको जो है z सबसे पहले z बराबर पक्षांतर कर देंगे, तो ये 5 और ये माइनस में 2 हो जाएगा, क्योंकि उस पक्षांतर करने पर जब साइड चेंज होता है तो वहाँ पर प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, 5 - 2 बराबर 5 - 2, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके बराबर में आपका आ जाएगा 3 आएगा। जेड की वैल्यू कितनी आ गई, तो जेड की वैल्यू आपकी 3 आ गई। अब हमें एक्स और जेड की वैल्यू निकल चुकी है, अब हमें निकालना क्या है, वाई की वैल्यू निकालना है। वाई की वैल्यू अगर एक्स और जेड की वैल्यू यहाँ पर भी पुट करें तब भी निकल जाएगी, यहाँ अगर हम वाई की वैल्यू निकाल रहे हैं जेड की वैल्यू पुट कर देंगे तब भी निकल जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से निकाल लेते हैं, ये आसान तरीका है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ वाई की वैल्यू को जेड की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए आपका इस तरीके से, तो वाई प्लस जेड बराबर आपका ये 7 दिया गया है समीकरण में, यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 3 से, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे, अच्छा लिख लीजिए, ठीक। तो क्या करेंगे, इसको हम y की वैल्यू यहाँ पर z की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर z की वैल्यू 3 दिया गया, तो यहाँ पर 3 अब बराबर 7, तो हो जाएगा y बराबर, अब ये प्लस है, सॉरी ये प्लस है, तो हो जाएगा आपका क्या, y + 3 बराबर 7, तो y = हो जाएगा आपका, देखिए 7 दिया गया है तो 7 और ये पक्षांतर करने पर -3, तो बराबर हो जाएगा y की वैल्यू आपकी 4 आ गई है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। तो x, y और z की वैल्यू पूछा था, तो x की वैल्यू कितनी आई है, तो x की वैल्यू 2 आई है, y की वैल्यू कितनी आई है, तो y की वैल्यू 4 आई है, और z की वैल्यू कितनी आई है, तो z की वैल्यू आपकी 3 आई है, ठीक है, z की वैल्यू 3 आई है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हो गया, और इसे जल्दी से आप नोट कर लीजिएगा। तो जल्दी से अगर अभी तक आप वीडियो पर बने हैं और अगर अभी आप चैनल पर नए हैं तो नंबर और रफ्तार स्टडी पर जो है सबसे पहले आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और कम से कम 3 दोस्तों के पास तो वीडियो को शेयर ही किया करो यार दोस्तों, क्योंकि अगर 3 दोस्त आपके जो है देख रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है अच्छे से, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। दोस्त हैं तो दोस्तों की इतना तो हेल्प करनी ही चाहिए, ठीक। तो जल्दी से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये छठा क्वेश्चन जो है, छठे का तीसरा समझ में आएगा। अब 7वां क्वेश्चन हम देखेंगे। 7वां क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले हम 7वें क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेंगे। तो 7वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि समीकरण दिया गया है, कोई समीकरण है, समीकरण को सबसे पहले लिख लेते हैं। तो आपका जो 7वां क्वेश्चन है उसे नोट कीजिएगा, उसका समीकरण हम सबसे पहले लिखेंगे। तो समीकरण जो दिया गया है वो लिखेंगे कि a - b लिखा गया है, ठीक। इसके नीचे आपका लिखा गया है 2a - b, और उसके बाद हम बात करें यहाँ पर तो लिखा गया है 2a + c, ठीक। फिर आपका लिखा गया है 3c + d, ठीक। ये आपका अवयव हो गया। उसके बाद यहाँ पर बराबर में लिखा गया है -1 5 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 13, ठीक है। तो इस तरीके से आपका लिखा गया है, और इसमें से ज्ञात क्या करना है, a b c तथा d के मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, a की वैल्यू को ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं a b c तथा d, क्या a b c तथा d, तो d की वैल्यू, ये चारों वैल्यू आपको जो है ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले जो है देखिए क्वेश्चन हमारा हो गया, अब इसे हम जो है हल करते हैं। तो वही तरीका, सेम तरीका जो अभी की बताते आया हूँ आपको। सबसे पहले लिखेंगे कि a - b बराबर आपका कितना दिया गया है, तो -1 दिया गया है। उसके बाद 2a - b बराबर कितना दिया गया है, तो 2a - b बराबर आपका 0 दिया गया है, ठीक है। फिर देखिए फिर आपका क्या दिया गया है, तो उसके बाद दिया गया है 2a + c बराबर कितना दिया गया है, तो 5 दिया गया है। फिर 3c + d बराबर कितना दिया गया है आपका, तो 13 दिया गया है। अगर इसको हम हल करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, a - b बराबर -1 दिया गया है, तो हम देखिए इसकी वैल्यू को यहाँ पर 2a है, तो जैसे कि हम लिखते हैं कि a + a बराबर क्या होता है, 2a होता है कि नहीं होता है, ठीक है, ये होता है 2a। जैसे कि अगर हम यहाँ पर लिखें कि a × a, तो यहाँ पर क्या होगा क्यूब में हमेशा घात जो है जुड़ता है, तो इसकी घात 1, इसकी घात 1, इसकी घात 1, तो यहाँ पर हो जाएगा a³, ठीक है। क्यूब में नहीं, सॉरी, गुणा में, मल्टीप्लाई में आपका जो है घात हमेशा जुड़ता है, ठीक। तो ये क्यूब हो जाएगा। और अगर प्लस में दिया गया है तो प्लस में क्या होता है, वो ऐड होता है, तो a + a, तो 1 + 1 2a, कहने का मतलब 1 + 1 2a, ठीक। तो इस तरीके से आपका ये होगा। तो इसे जो है अगर हम हल करें यहाँ पर तो कैसे हल करेंगे, तो यही फार्मूला आपका देखिए, जैसा कि a + a को हम क्या लिख सकते हैं, 2a लिख सकते हैं, तो ये आपका ये दिया गया है, इससे हम हल करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि a
प्लस ए माइनस बी बराबर 0, इस तरीके से लिखेंगे। अब इसके बाद देखिए ए माइनस बी की वैल्यू ये दी गई है -1, तो ए माइनस बी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तो इसे लिखेंगे ए प्लस, ठीक है। अब ये -1 की है तो इसे -1, ठीक। अब बराबर में 0 दिया गया है। अब अगर इस वैल्यू को हम देखें तो इसे क्या लिखेंगे, प्लस माइनस का गुणा हुआ तो ये आपका माइनस हो गया, ए -1 बराबर 0 हो गया, ठीक। अब इसे अगर हम देखें यहाँ पर तो ए बराबर आपका क्या हो गया, ये -1 पक्षांतर करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू हमें जो ज्ञात हुई वो क्या ज्ञात हुई, तो ए की वैल्यू आपकी ज्ञात हुई 1, तो यहाँ पर लिख लेंगे ए बराबर 1 मिल गया है हमें, ठीक है। एक वैल्यू हमने पुट कर लिया। अब हमें बी, सी तथा डी की वैल्यू चाहिए, तो इसी में अगर हम देखिए बी ए की वैल्यू अगर रख दें तो हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी इस समीकरण में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम रख दे रहे हैं, देखिए ए की वैल्यू लिख दें तो ए माइनस बी बराबर आपका -1 दिया गया है, और अगर हम यहाँ पर रख दें ए की वैल्यू तो ए की वैल्यू आपकी 1 दी गई है। अगर यहाँ पर रखें ए की वैल्यू 1 तो 1 माइनस बी इक्वल टू आपका -1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर इसे हम हल करें तो कैसे करेंगे, सबसे पहले माइनस बी दिया गया तो माइनस बी लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद बराबर में करेंगे तो ये -1 दिया गया, -1 लिखेंगे, और ये 1 है तो ये इसे 75 करेंगे तो ये भी -1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में है लेकिन माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा -1 और -1 जुड़ के -2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर -2 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बी इक्वल टू आपका 2 बच जाएगा। कहने का मतलब b बराबर आपका 2 मिला यहाँ पर, और v की वैल्यू भी पुट हो गई, तो यहाँ पर देखिए b की वैल्यू आप लिख सकते हैं b बराबर 2। अब बचा आपका क्या, c बचा, तो c की वैल्यू निकालना है हमें। तो c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, c की वैल्यू जो है हम निकालने के लिए देखिए किसमें c है, उसी में जो है a की वैल्यू पुट कर दीजिए। ये इसमें c है तो इसमें a की वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो a की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है। तो यहाँ पर हम हल करेंगे तो आपका ये कैसे हल होगा, देखिए ये आपका हो गया 2a प्लस c इक्वल टू आपका 5 दिया गया है, a की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 2 × 1 और प्लस c बराबर आपका 5 में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 1 का 2 होता है तो ये हो जाएगा 2 और प्लस c बराबर 5, और अगर हम इसे c बराबर 5 और -2 करेंगे, 75 करने पर -2 हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, c बराबर आपका हो गया यहाँ पर 3 आ गया, तो c की वैल्यू कितना आई, 3 आई। अब बचा आपका d लास्ट, तो d की वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें पुट कर देंगे c की वैल्यू, ठीक है। तो c की वैल्यू अगर यहाँ पर पुट कर रहे हैं, देखिए इस समीकरण से हल करें तो आपका क्या निकल जा रहा है, अगर यहाँ पर d की वैल्यू हम पुट कर दें तो आपका हो जाएगा 3 × c की वैल्यू कितना आई है, 3 आई है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, और प्लस में d लिखा गया है तो d लिख देंगे, और बराबर में आपके 13 है, ठीक है, तो 13 लिख दिए। अब इसे 3 त्रिक का 9 होता है और प्लस d हो गया, उसके बराबर 13 हो गया। अब d बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो 13 - 9 कैसे हुआ, ये प्लस में है ना, तो 75 करने पर आपका जो है बताया हूँ माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो ये -9 हो गया। अब 13 में से 9 गया आपका कितना हो जाएगा, 13 में से 9 को घटा दीजिए तो जो है आपका 4 बचेगा, हाँ। तो d की वैल्यू कितना आ गई, 4 आ गई, तो ये आपकी d की वैल्यू आ गई 4, तो यहाँ पर हो जाएगा d बराबर आपका 4 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका जो है देखिए ABCD का जो है वैल्यू निकालना था हमें, और वो हमने चारों निकाल दिया है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को आप जो है नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप नोट कर चुके होंगे। तो दोस्तों जैसा कि हमारा 6 क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो गया था, 7वां भी कंप्लीट हो गया, अब 8वां क्वेश्चन देखेंगे। 8वां क्वेश्चन क्या देखना है कि आपका 8वां क्वेश्चन दिया गया है इस तरीके से, देखिए 8वां क्वेश्चन आपका लिख देते हैं। तो आपका जो 8वां क्वेश्चन है वो कह रहा है आपसे जो है कोई अवयव दिया गया है a बराबर aij, और इसका क्रम क्या है, तो m × m ऑर्डर का है, ठीक है। और ये एक वर्ग अवयव है यदि ऑप्शन में आपका दिया गया है, ठीक है, ये वर्ग अवयव ऑप्शन में आपका दिया गया, देखिए a बराबर आपका दिया गया है, ठीक है, और b बराबर आपका दिया गया है। सबसे पहले हम जो है आपका ऑप्शन लिख देते हैं, ये a ऑप्शन में हो गया, बराबर नहीं लिखा है, ऑप्शन में दिया गया है ना, तो a ऑप्शन में, b ऑप्शन में, ठीक है। उसके बाद c ऑप्शन में, उसके बाद डी ऑप्शन में आपका क्या लिखा गया है, डी ऑप्शन में लिखा गया है कि इनमें से कोई नहीं, एंड सो ऑन, ठीक, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन जो है आपके सामने हैं। देखिए इस तरीके से समझिएगा कि इसमें और इसमें दोनों में कन्फ्यूजन होता है अक्सर बच्चों को, ठीक है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप कैसे है सो हल करेंगे, तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि जो वर्ग अवयव है, वर्ग अवयव क्या होता है, तो वर्ग अवयव जो है उसका क्रम अगर m × n, जैसा कि aij दिया गया है, इसमें कहा है क्वेश्चन में कि a बराबर aij एक वर्ग अवयव है। यदि वर्ग अवयव कब होगा, जब उसकी जो है हमने बताया था कि जो आपके रो और कॉलम दिए गए हैं, कहने का मतलब पंक्ति और आपका जो स्तंभ दिया गया है वो दोनों आपकी जो है समान होनी चाहिए, ठीक है, तभी आपका वर्ग अवयव होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर आप देखिए m इंटू एन आपका जो है वो समान अगर कह रहा है तो समान के लिए तो हम ऑप्शन पे किस पे जाएंगे, तो आपका जो ऑप्शन सी दिया गया है वो ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि और जो दो ऑप्शन दिए गए हैं वहाँ से अगर हम देखें कि कौन सा इसमें से ये इनकरेक्ट कैसे हो गया, तो देखिए ये जो वैल्यू आपका से पूछ रहा है या कह रहा है कि यम की वैल्यू जो है वो एन बड़ी है यम की वैल्यू से। ठीक है, और यहाँ कह रहा है सॉरी यम छोटा है एन की वैल्यू से। ठीक है, एन की वैल्यू बड़ी है यम की छोटी है, और यहाँ पर यम बड़ा है एन से। ठीक है, ये कह रहा है, तो इस तरीके से समझ लीजिएगा। तो 8वां क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम चलेंगे 9वें क्वेश्चन पर। तो देखिए आपका जो 9वां क्वेश्चन दिया गया है उसमें एक्स वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है, ये कह रहा है। ठीक है, तो आपका सबसे पहले हम जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक्स वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। तो जो 9वां क्वेश्चन है उसे आप नोट कर सकते हैं। तो ये दिया गया है आपका 3x, ठीक, 3x और प्लस में आपका 7 दिया गया है, फिर आपका दिया गया है y + 1 दिया गया है, और यहाँ पर 5 है, फिर उसके बाद आपका 2 - 3x है। तो ये आपका एक आव्यूह हो गया। और इसके बराबर में नहीं दिया है, कामा दिया है, लेकिन वो बराबर ही समझिएगा उसका मतलब हुआ। तो बराबर में आपके क्या दिया गया दूसरे आव्यूह में y - 2, फिर यहाँ पर 8 दिया गया है, यहाँ पर 4 दिया गया है, इस तरीके से। अगर इसकी ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर पे अगर आप जाएंगे तो देखिए ये ऑर्डर जो है 1 × 2, ठीक, 1 2 कहने का मतलब 1 × 2 नहीं, 1 2। तो 1 2 का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है 1 2 दो पंक्तियां दिए गए हैं तथा दो इसमें जो है क्या दिया गया है, दो क्या दिया गया है बताओ, तो दो इसमें जो है वो स्तंभ दिया गया है। ठीक, कहने का मतलब 2 रो तथा 2 कॉलम। तो ये आपका वर्गाव्यूह है 2 × 2 का। ठीक है, तो यहाँ हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि लिखना अगर मालूम चल रहा है, जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में x था y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। तो हमें इसमें से क्या निकालना है, सबसे पहले हमें x y तथा z की वैल्यू जो इसमें दी गई है उसे हम निकालते हैं। और इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर उन चारों ऑप्शनों की बात करें तो चारों ऑप्शनों में से जो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा वो ऑप्शन हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, बाकी आपके ऑप्शन कोई नहीं मिलेगा इसमें से। तो आपका जो सी ऑप्शन दिया गया है उसमें क्या दिया गया है, सी ऑप्शन आपका जो दिया गया है उसमें आपका लिखा हुआ है सी ऑप्शन में कि y = 7, y = 7 और x = -2/3। ठीक है, तो -2/3 ये आपका हो गया, ये दिया गया है ऑप्शन सी में, और यही आपका कंफ्यूजन करेगा, क्योंकि देखिए हमें यहाँ से अब वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा है 3x + 1 बराबर आपका हो जाएगा 0। तो 3x + 1 बराबर 0 दिया गया है, इसे हल करेंगे तो क्या होगा, तो सबसे पहले आप लिखेंगे 3x बराबर में -1 हो जाएगा और x बराबर -1/3। समझ रहे हैं, x बराबर -1/3, सॉरी ये आपका 3x + 7 दिया गया है, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ 7 होगा तो ये भी 7 हो जाएगा और ये भी 7 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर अगर हम देखिए तो y की वैल्यू क्या दी गई है, x की वैल्यू तो हमें ये मिल गया, क्या मिल गया, -7/3। y की वैल्यू क्या दी गई है, तो y + 1 बराबर आपका कितना दिया गया है, y + 1 बराबर आपका यहाँ पर 8 दिया गया है। और y की वैल्यू अगर निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 7, क्योंकि 8 - 1 75 करने पर -1 हुआ तो 7 हो गया, तो y की वैल्यू आपकी 7 मिली है। और उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर तो 2x माइनस फिर दिया गया है 2 - 3x, तो 2 - 3x को अगर हम हल करेंगे इसके बराबर में क्या दिया गया है, बराबर में 4 दिया गया है, तो ये हो जाएगा -3x बराबर ये हो जाएगा 4, इधर गया तो -2, तो आपका कितना आ गया, ये 2 बचा और यहाँ -3x है, तो आपका यहाँ पर लिखेंगे x बराबर ये माइनस भी उधर भेज देंगे तो 2/3 में रहेगा, लेकिन माइनस यहाँ लगा रहेगा। ठीक है, तो -2/3 x की वैल्यू यहाँ पर 2 बार आ रही है, एक बार ये वैल्यू मिली है, एक बार ये वैल्यू, और y की वैल्यू एक बार। तो ऑप्शन में यही जो है मैचिंग कर रहा है थोड़ा सा, तो ये मैचिंग जब सी ऑप्शन आपका मैचिंग कर रहा है तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये ऑप्शन सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें x की वैल्यू जो है 2 बार आई है और y की वैल्यू एक बार, और इसमें x की वैल्यू केवल एक बार आपको मिलती है। ठीक है, दोबारा नहीं मिल रही है, इसलिए ये क्वेश्चन में आपका जो है इसमें से जो आपका चौथा ऑप्शन दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं, वही आपका जो है सही होगा। ठीक है, लिखा है ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी, उसे नोट कर लीजिएगा, ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं ज्ञात हो पाएगा, तो इस तरीके से जल्दी से नोट कीजिए। फिर हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हम अगर 10वां क्वेश्चन यहाँ पर देखें तो 10वां क्वेश्चन आखिर हमारा कह क्या रहा है, इसे हम देख लेते हैं। तो 10वां क्वेश्चन सीधा सीधा कह रहा है कि 3 × 3 कोट के ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। ठीक है, तो 3 × 3 कोट के ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, इसे आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक, तो 3 × 3 कितना, 3 × 3 ये कह रहा है।
और फिर क्या कह रहा है कि कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। ऑप्शन में आपका देखिए लिख दे रहे हैं कि ऑप्शन में ए में क्या दिया गया है 27 दिया गया है, बी में क्या दिया गया है, तो बी ऑप्शन में आपका 18 दिया गया है, सी ऑप्शन में क्या दिया गया है, सी ऑप्शन में आपका 81 दिया गया है, और डी ऑप्शन में क्या दिया गया है 512 दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ए बी सी डी आपके ऑप्शन हो गए। और ये क्वेश्चन जो कह रहा है कि 3 into 3, तो सबसे पहले हम जो यहाँ पर देखिए 3 into 3 का जैसे आपको बताया हूँ A11 A12 इस तरीके से अगर इसको लिखेंगे तो फिलहाल तो अगर लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम बार बार इसे लिख रहे हैं, पीछे भी लिख चुके हैं, तो ये तो आपके माइंड में सेट हो चुका होगा। ठीक, तो यहाँ हम देखिए मान लेते हैं ये हमारा जो है वो 3 into 3 का जो है कोई अवयव दिया गया है। ठीक है, ये तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 0 और 1 जो कह रहा है 0 और 1 ये दो, केवल दो, और केवल दो जो है यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है हमें 0 और 1। और यहाँ पर आपको बता दें तो अगर एक जैसे कि यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर 0 और 1 इसे हम दोनों को लिख सकते हैं, एक बार 0 लिख सकते हैं फिर एक बार 1 लिख सकते हैं ना। इसी तरीके से यहाँ पर भी 0 1, क्यों? क्योंकि 0 1 कह रहा है और ये इसमें ये कंडीशन नहीं दिया है कि आप जो है 0 और 1 को केवल एक बार से अधिक नहीं लिख सकते हैं। ठीक, तो इसलिए आप इसे जो है चाहे जितनी बार लिख सकते हैं, लेकिन एक में केवल जो है कहने का मतलब है जैसे कि ये वैल्यू आपको जो है इसमें जो है सिर्फ एक बार लिखेंगे फिर यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 2 2 2 2 2 2 2 2 इस तरीके से आपका ये बनेगा। कैसे बनेगा? क्योंकि हर जगह वैल्यू आपकी जो है दो बार पुट होगी, 0 एक बार 1, 0 एक बार 1, इस तरीके से। तो ये कहने का मतलब ये अवयव नहीं है, लेकिन ये जो है हमारे अवयव का जो अवयव है ये नहीं है, लेकिन आपका जो यहाँ पर 0 और 1 लिखेंगे वो किस तरीके से लिखेंगे ये बताया हूँ। तो इसे हल करने के लिए हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले ये जो है 1 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ये 9 बार दिया गया है, 9 बार लिख लेंगे, 1 2 3 फिर उसके बाद 4 5 6 7 8 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके 9 हो गए। अब इसे हम जो है कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, 64 दूना 128 और 128 दूना आपका जो है देखिए यहाँ पर जो आंसर आएगा वही आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो 256 और 256 दूना 512। ठीक है, तो ये आपका 512 यहाँ पर आंसर आ रहा है। ठीक है, 512 इसका करेक्ट आंसर आ रहा है और ऑप्शन में आपके 512 दिया गया, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा, इसे आप नोट कर लीजिए, ये आपका करेक्ट है। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। तो इसके बाद हम जो है अब हमारे आज के जो है सारे प्रश्नावली के जो है 10 क्वेश्चन आपके समाप्त हो गए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है आपको बताएंगे कि अवयवों की संक्रियाओं पर जो है उसमें आपके अवयवों के योग की बात करेंगे, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे, साथ ही साथ अगर देखें तो आपका अवयवों के योग गुणधर्म बात करेंगे। ठीक है, इस तरीके से तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक काफ़ी हो गया है, तो धन्यवाद दोस्तों, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तो जय हिंद। तब तक वीडियो जल्दी से शेयर कीजिए सभी दोस्तों के पास, कम से कम 3 दोस्तों के पास। ठीक है, तो कल मिलेंगे तो देखते हैं कितने बच्चे जो है वीडियो को शेयर किए हैं। सभी आप कमेंट करके बता सकते हैं, और कोई भी क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। जय हिंद दोस्तों।